अब हम क्लासिफिकेशन मॉडल इवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन मॉडल इवैल्यूएशन के लिए पहले हमें चाहिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बेस होता है, जैसे हम यहाँ से ही हम डिराइव करते हैं कि एक्यूरेसी, एरर रेट, प्रिसीजन, रिकॉल, जो भी मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स होता है हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ही निकालते हैं। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में पता चलता है कि हमारा जो मॉडल्स है, क्लासिफिकेशन मॉडल्स होता है, वो कितना सही से प्रिडिक्ट कर रहा है या कितना मतलब गलत है। इसमें हमें क्लियरली पता चलता है मॉडल ने कितना केसेस करेक्टली क्लासीफाई किया है, कितना कंफ्यूज हो गया है कौन से मतलब प्रिडिक्शन में। तो इन सिंपल वर्ड्स में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक ऐसा टूल्स है जो मॉडल्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, बोथ एक्यूरेसी भी और मिस्टेक्स भी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक्चुअल कन्फ्यूजन मैट्रिक्स टेबल से। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक 4 बॉक्सेस है, राइट। सो हियर द रोज रिप्रेजेंट एक्चुअल क्लासेस एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट प्रेडिक्टेड क्लासेस। एंड ये जो अपर लेफ्ट कॉर्नर में है ट्रू पॉजिटिव, और ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, जहाँ पर मॉडल बोलता है कि ये फॉल्ट है और वाकई ही वो फॉल्ट ही होता है, अगर कोई फॉल्ट लाइक डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और वैसे ही ट्रू नेगेटिव होता है जो लोअर राइट कॉर्नर में रहता है, वो होता है अगर प्रोडक्ट जो हमारा मॉडल है वो बोल रहा है कि ये गुड प्रोडक्ट है और वाकई ही वो गुड है, तो आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव नेगेटिव। सो ये अगर तो उस केसेस में ये ट्रू नेगेटिव होता है। वैसे ही जब टॉप राइट कॉर्नर में जो होता है ये फॉल्स नेगेटिव होता है। तो फॉल्स नेगेटिव मतलब जब बोल रहा है कि मतलब जो मॉडल बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट गुड है, बट वाकई ही वो गुड नहीं होता है, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है। सो उस केसेस में क्या होता है ना, पार्ट पास हो जाता है, मतलब अच्छे बोल के, बट वो डिफेक्टिव होता है तो वो डेंजरियस होता है। जैसे कि हेल्थ केयर में कोई भी जो भी एक सपोज किसी को कुछ डिजीज़ हुआ है और उसको वो प्रिडिक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि ही इज़ गुड, बट वो वाकई ही नहीं होता है, तो उस प्रॉब्लम में फिर वो मतलब प्रॉब्लम फेस करता है। तो वैसे ही अगर कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको अगर ये फॉल्स नेगेटिव वाला में, तो जो डिफ़ॉल्ट मतलब फॉल्टी प्रोडक्ट को अगर अच्छा बोल रहा है मॉडल, तो वो वाकई वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे ही क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव में बोलता है, जो मॉडल बोलता है वो डिफॉल्ट मतलब फॉल्टी प्रोडक्ट है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करता है, बल वो एक्चुअल में वो सही रहता है। तो उस टाइम में क्या होता है, एक फॉल्स अलार्म क्रिएट होता है, राइट। सो या देन तो ये 4 जो बॉक्सेस होता है तो मिलकर बताते हैं कि मॉडल ने कितने प्रिडिक्शन सही किया और कितनी बार कंफ्यूज हुआ है। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज नॉट जस्ट ए टेबल, इट्स द हार्ट ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन, particularly the classification models, because it tells not only how many predictions are right but also what kind of mistakes the models is making। और वही insights हमें हेल्प करती है बेटर स्मार्टर एआई सिस्टम्स बनाने के। चलिए अब एक हम रियल एग्जाम्पल से देखते हैं और जानते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली में कैसे काम करता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो मान लीजिए एक असेंबली लाइन में हम बोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें से कुछ पार्ट ऐसे डिफेक्टिव है और कुछ पार्ट अच्छा है। अब कोई बोला कि ये मशीन लर्निंग यूज करके आपको डिटेक्ट करना है कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सही है या गलत। तो इसके लिए हम पहले मशीन लर्निंग को ट्रेन करना पड़ेगा कुछ डेटा लेके। तो हम लेंगे कुछ जैसे 20 सैंपल्स, जिसमें से 12 सैंपल्स सही हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यू उसका गुड सही है, और 8 जो डिफेक्टिव है सही, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट इज गुड। तो उसमें अगर हम मॉडल जब ट्रेन करेंगे, मॉडल्स वो 8 में से वो अगर मॉडल 6 प्रेडिक्ट किया और वो सही में मतलब जो 6 अगर वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट डिफेक्ट है और वो सही में प्रोडक्ट डिफेक्ट है, तो ये होगा ट्रू पॉजिटिव। सो ये इसमें आएगा 6। और जो 2 बच गया और जिसको मॉडल ने बोल रहा है कि ये सही है बट ये एक्चुअल में सही नहीं है, वो डिफेक्टिव है, तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। तो इस केस में क्या होता है, जब कोई ख़राब प्रोडक्ट आता है असेंबली में और उसको अगर
मॉडल बोल रहा है कि ये सही है, तो उसमें से कुछ फॉल्स अलार्म बज जाता है। वैसे ही हम अभी देखते हैं कि गुड प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारे पास 12 गुड प्रोडक्ट है, तो उसमें से प्रोडक्ट मॉडल हमारा बोल रहा है 9। अगर 9 सपोज मान लीजिए आपका 9 वैल्यूज बोल रहा है कि ये सही है, और एक्चुअल में वो 9 एक्चुअल में वो 9 सही है। आपका प्रिडिक्शन भी सही 9 है, और वो सही से एक्चुअल वैल्यू भी 9 है, तो आपका जो ट्रू नेगेटिव होगा वो 9 होगा। और जो 3 बच गया है, और जो एक्चुअल में पॉजिटिव है बट मॉडल्स हमारा बता रहा है कि डिफेक्टिव है, तो उस केस में ये आता है फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव। तो ये जो TP6 FN is 2, यहाँ पर ये जो हम ऐसे शॉर्ट्स में अगर लिखेंगे इसको ऐसे, अगर TP मतलब 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव यहाँ पर 6 हो रहा है, फॉल्स नेगेटिव 2 हो रहा है, यहाँ पर TN is 9 और FV is 3। तो ये जो TP FN ये जो टर्म होता है, मैं जो पहले से बताया आपको, ये FP होता है और एक TN होता है। तो इस चारों वैल्यूज से हम निकाल सकते हैं एक्यूरेसी व आपका प्रिसीजन वगैरह। ठीक है, जैसे हम इस इमेज में और कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम एक्चुअल को रोज में ले रहे हैं और प्रिडिक्टेड क्लास को हम कॉलम्स में ले रहे हैं। कोई ऐसे करता है कि रोज में प्रिडिक्शन वैल्यू लेता है ऐसे, और कॉलम्स में एक्चुअल वैल्यू लेता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो ये फॉल्स नेगेटिव यहाँ आ जाता है और फॉल्स पॉजिटिव यहाँ आ जाता है, आप देख सकते हो। बस बाकी और एक्चुअल जो है वहाँ पर क्लास एक्चुअल है, और बाकी सब तो सेम ही होता है। तो इस हिसाब से थोड़ा चेंजेस आता है, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि कोई यहाँ पर क्यों एक्चुअल लिख रहा है प्रिडिक्टेड लिख रहा है, बाकी सेम है, खाली थोड़ा वैल्यूज में चेंजेस आता है। सो ये थोड़ा ध्यान रखना और कन्फ्यूज मत होना। हम फाइनल में देख लेते हैं कि जो डेफिनेशन होता है क्या होता है। तो ट्रू पॉजिटिव, द एक्चुअल वैल्यू इज पॉजिटिव एंड द मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट्स इट एज पॉजिटिव। True negative, the actual value is negative and the model correctly predicts it as negative. So false positive, the actual value is negative but the model predicts it as positive, type 1 error इसको भी बोलते हैं। और false negative होता है the actual value is positive but the model predicts it as negative, this is type 2 error। आप अगर चाहो तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।